हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम जयशंकर प्रसाद, हरिओद, कुछ महत्व बिहारी जी, घनानंद आदि प्रमुख कवियों की प्रमुख पंक्तियों का वर्णन इस क्लास में करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो नो बकवास, सीधी बात, चलो क्लास शुरू करें। देखते हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखते हैं। इनकी पंक्तियाँ देखने से पहले हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह 1889 ईस्वी सुगनी साहू परिवार में हुआ था। जयशंकर प्रसाद को कलाधर उपनाम से जाना जाता है और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कामायनी महाकाव्य का प्रकाशन 1935 में किया गया था, जिसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है। कामायनी महाकाव्य के जो प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा और इड़ा हैं। मनु जो है वो मन का प्रतीक है, श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, इड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक माना गए हैं। कामायनी के जो प्रमुख सर्ग हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं क्रम से लगाने के लिए, या पहला आखिरी कौन सा है ये भी पूछ लिया जाता है। तो हम आपको इनको क्रम से बताते हैं कि इनका पहला सर्ग है चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्षा, नौवां इड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य और 15वां आनंद है। अगर आप 15 सर्गों को याद नहीं रख सकते तो पहला अंतिम जरूर रखें और शुरुआत के 4-5 जो हैं उनको ज़रूर याद करें, जिससे कि इन्हें हम क्रम से आसानी से लगा सकते हैं। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये जो हैं 15 सर्ग हैं। तो ये अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। ये जो पंक्तियाँ हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के खंड काव्य आंसू से ली गई हैं। देखते हैं। इस करुणा कलित हृदय में विकल रागनी बजती है। ये जो पंक्तियां हैं आंसू खंड काव्य से ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी, ये पंक्ति भी आंसू खंड काव्य से ही ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं। प्यासी मछली सी आँखें, प्यासी मछली सी आँखें, यह भी आंसू खंड काव्य से ली गई पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में, ये भी पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित आंसू खंड काव्य से ली गई हैं कि जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई। और जो ये पंक्तियां हैं यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी परीक्षाओं में पूछी जाती रही हैं। लेकिन इनकी जो सभी पंक्तियां ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तुम सत्य रहे चिर सुंदर, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, निर्झर सा झिरझिर करता,
ये पंक्तियाँ भी आंसू खंड काव्य से ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पतझड़ था झाड़ खड़े थे। पतझड़ था झाड़ खड़े थे, यह भी आंसू खंड काव्य से ली गई पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि मुख पर घूंघट डाले, आती है शून्य क्षितिज से। तो यह पंक्तियाँ भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो किसले पुराण के। दो किसले पुराण के, ये पंक्तियाँ भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तुम कौन हो संतृति जल निधि तीर। तो ये पंक्ति भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, यह पंक्ति भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार। यह पंक्ति भी आंसू खंड काव्य से ली गई है और यह पंक्ति जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी न किसी परीक्षा में पूछी ही गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि नील घन सावक से सुकुमार। नील घन सावक से सुकुमार, ये पंक्ति जो हैं वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। यह पूछा जाता है कि कौन सी पंक्ति किसी के द्वारा तो रचित हैं, लेकिन किस सर्ग से, किस खंड काव्य से या किस महाकाव्य से ली गई हैं, यह भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो नील घन सावक से सुकुमार जो है, ये पंक्ति श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पहेली सा जीवन है व्यस्त। पहेली सा जीवन है व्यस्त, यह पंक्ति भी श्रद्धा सर्ग से ही ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत। कौन हो तुम बसंत के दूत, यह भी श्रद्धा सर्ग के द्वारा श्रद्धा सर्ग से ली गई प्रमुख पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भरा था मन में नव उत्साह। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। तो यह पंक्ति भी श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं और श्रद्धा जो है वो तीसरा सर्ग है। नेक्स्ट देखते हैं कि काम मंगल से मंडित श्रेय। काम मंगल से मंडित श्रेय, दुख की पिछली रजनी बीच। ये भी पंक्तियां जो हैं श्रद्धा सर्ग से ही ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, गर करेंगे ना कभी बासी फूल। तो ये पंक्तियां जो हैं ये भी श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेतना का सुंदर इतिहास। चेतना का सुंदर इतिहास, विधाता की कल्याणी सृष्टि। ये पंक्तियां भी श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोमल किसले के अंचल में। कोमल किसले के अंचल में, ये पंक्तियां भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेतना का सुंदर इतिहास, विधाता की कल्याणी सृष्टि। तो ये पंक्तियां भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ली गई हैं और ये पंक्ति जो है फिर से रिपीट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हो नैनों की नीलम घाटी।
हो नैनों की नीलम घाटी, ये पंक्तियाँ भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, लाली बन सरल कपोलों में, ये भी पंक्ति जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट है, बिखरी अलकें जो तर्क जाल में। बिखरी अलकें जो तर्क जाल में, ये पंक्तियाँ जो हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित है और यह सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन निशीथ का अंधकार। जीवन निशीथ का है अंधकार, यह भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, हंस पड़ा गगन में शून्य लोक। क्या है? हंस पड़ा गगन में शून्य लोक, यह पंक्ति भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, नीरख थी प्राणों की पुकार। नीरख थी प्राणों की पुकार, यह जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित है। एक था पूजा देह दीन, ये पंक्ति भी इड़ा सर्ग से ली गई बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, मनु तुम श्रद्धा हो वो भूल गए। मनु तुम श्रद्धा हो भूल गए, यह पंक्ति भी इड़ा सर्ग से ली गई पंक्तियां हैं। तो ये जो है अब तक जो हमने जो पंक्तियां कराई हैं, यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, घनानंद के द्वारा रचित महत्वपूर्ण पंक्तियां। कौन सी? घनानंद जी के द्वारा रचित जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनको जानने से पहले हम घनानंद जी के बारे में जान लेते हैं कि घनानंद जी का जन्म जो हुआ था वो 1689 ईस्वी में हुआ था और जो दिल्ली में था। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीली के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे। किस पर थे? जो घनानंद जी थे वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी के पद पर थे और इनकी प्रेम का जो है सुजान थी। यह वृंदावन में आकर के घनानंद जो हैं वो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे और उनका राधा कृष्ण के प्रेम में उनका जो है प्रेम है राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया उनका प्रेम। ब्रजनाथ ने घनानंद कवित्व का संग्रह किया था और घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। कैसे थे? घनानंद जी जो हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे और उनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। तो चलो अब इनकी प्रमुख पंक्तियां देखते हैं। नंबर 1 है, राव रे रूप की रीति अनूप, प्रीतम सुजान मेरे हित। ये जो पंक्तियां हैं घनानंद के द्वारा रचित प्रमुख पंक्ति हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मीत सुजान अनीति करो, मीत सुजान अनीति करो, हीन भय जलमीन अधीन। तो ये पंक्ति भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही रचित पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, झलके अति सुंदर आनंद गौर। झलके अति सुंदर आनंद गौर, ये पंक्ति भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, अति सूधो इसने को मार्ग। ये पंक्ति भी जयशंकर उसके घनानंद के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण
पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम कौन धो पाटी पड़े हो लला। तुम कौन धो पाटी पड़े हो लला, ये पंक्ति भी घनानंद के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, ने ही महा ब्रज भाषा प्रवीण, ये पंक्ति भी घनानंद के द्वारा रचित है और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, झलके अति सुंदर आनंद गौर, ये पंक्ति जो है यह घनानंद के द्वारा रचित प्रमुख पंक्तियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लाज ने लपेटी चित बनी भेदभाव भरी। लाज ने लपेटी चित बनी भेदभाव भरी, ये पंक्ति जो है यह भी घनानंद के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। तो हमने जो भी पंक्तियां कराई हैं घनानंद जी की, ये सभी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पंक्तियों के साथ साथ ही हमने इनसे संबंधित अदर जानकारी भी प्रस्तुत की है। नेक्स्ट देखते हैं, अब बिहारी के द्वारा रचित प्रमुख पंक्तियाँ। किसके द्वारा? बिहारी जी के द्वारा रचित प्रमुख पंक्तियाँ। तो बिहारी जी की पंक्तियाँ जानने से पहले हम बिहारी जी के बारे में जान लेते हैं कि बिहारी जी का जन्म जो है 1595 में हुआ था। कहीं कहीं इनका जन्म 1601 में भी देखने को मिलता है। बिहारी जी ने एकमात्र बिहारी सत्सई की रचना की जिसमें 700 दोहों का वर्णन किया गया है। सतसई का जो मतलब होता है वो 700 छंदों की रचना को सतसई कहा जाता है। सर्वप्रथम सतसई प्राकृत तथा संस्कृत में लिखी गई थी। सबसे पहले जो सतसई लिखी गई थी वो संस्कृत और प्राकृत में लिखी गई थी। इसका सर्वप्रथम प्रयास हालकृत गाथा सप्तशती में किया गया है। हिंदी सतसई परंपरा के जो जनक थे वो तुलसीदास हैं। सतसई जो रचना लिखी गई है, तुलसी सतसई, रहीम, मतीराम, बिहारी, रसनिधि, बृंद, राम, विक्रम, वीर, सतसई आदि जो हैं आदि के द्वारा सतसई रचना की गई हैं। इनसे संबंधित प्रमुख पंक्ति देखते हैं कि मेरी भववादा हरो राधा नागिर सोए। मेरी भववादा हरो राधा नागिर सोए, यह जो है बिहारी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने अंग के जान के जोवन निरप्ति प्रवीण। अपने अंग के जान के जोवन निरप्ति प्रवीण, ये पंक्ति जो है बिहारी जी के द्वारा रचित है। बिहारी जी के जो दोहों को रस के छोटे छोटे छींटे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सालती है नट साल सी, क्यों हूँ निकसती नाही। ये पंक्ति भी बिहारी जी के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, जोग जुगी सिखाए सबे महामनो मुनि। तो ये पंक्ति भी जो है बिहारी के द्वारा ही रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, अजय तरनो रहो सुरती सेवक संग। अजय तरनो रहो सुरती सेवक संग, ये पंक्तियाँ जो हैं बिहारी जी के द्वारा ही रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कहत नटत रजत खिजत मिलत लज्जात। ये पंक्ति भी बिहारी जी के द्वारा ही रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पाए महावर दैन को नायन बैठी आए। पाए महावर दैन को नायन बैठी आए, ये पंक्ति भी बिहारी जी के द्वारा ही रचित हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो बिंध्य, आगे कौन हवाल। ये पंक्तियाँ जो हैं बिहारी जी के द्वारा रचित प्रमुख पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल बिंदु सुरंग मुख। मंगल बिंदु सुरंग मुख जो है यह बिहारी जी के द्वारा रचित प्रमुख पंक्तियाँ हैं। आज की अंतिम पंक्ति देखते हैं कि रस सिंगार गुंजन किए, कंजनू भजनू दैन। तो ये पंक्तियाँ जो हैं यह बिहारी जी के द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थीं। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या की, और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि यह क्लास कैसी रही। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।